दोस्तों, आबादी के लिहाज से चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है। आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में भी वो दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है। बड़ी आबादी के रहने और आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलाने के लिए उसी अनुपात में इमारतों की भी जरूरत होती है। चीन इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। जानकारों का कहना है कि आने वाले दशकों में दुनिया भर में जितनी इमारतें बनेंगी उनमें से आधी इमारतें सिर्फ चीन में होगी। चीन में पहले ही हर साल 2 अरब वर्ग मीटर फ्लोर स्पेस तैयार होता है। अगर ये इमारतें एक मंजिला है तो भी इनका कुल क्षेत्रफल पूरे लंदन के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कार्बन उत्सर्जन के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के साथ ही चीन ने भवन निर्माण को भी रफ्तार दी है। इसी के साथ इन इमारतों में ऊर्जा का उपयोग भी बढ़ा, जिसने पर्यावरण के लिए चुनौती पैदा कर दी। वर्ष 2001 से 2016 के दरमियान चीन के निर्माण क्षेत्र में 1 अरब टन कोयले के बराबर ऊर्जा की खपत हुई है। कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर भवन निर्माण तक जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ वो चीन के कुल कार्बन उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा है। इतने व्यापक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन इंसान और पर्यावरण दोनों के लिए खतरे की घंटी है। इस खतरे को चीन के लोगों ने भी महसूस किया है और उसकी कीमत भी चुकाई है। इसीलिए अब इमारतें बनाने के लिए एक ऐसे तरीके पर काम किया जा रहा है जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो सके। इसके लिए अभी तक का सबसे कारगर तरीका इमारतों को पौधों से ढक देना है। इस तरह का प्रयोग सबसे पहले एक इटालियन वास्तुकार स्टेफानो बोरी ने इटली के मिलान शहर में किया था और अब बोरी की टीम यही प्रयोग चीन में भी करने जा रही है। चीन के नानजिंग शहर में ऐसे ही 2 ग्रीन टावर तैयार करने पर काम हो रहा है जो पूरी तरह हरियाली से ढके होंगे। ये टावर साल 2020 के अंत तक तैयार कर लिए जाने थे, लेकिन महामारी की वजह से यह काम पूरा नहीं हो पाएगा। बिल्डिंग के आगे बढ़े हुए हिस्से के 2500 तरह की झाड़ियाँ, 1000 से ज़्यादा पेड़ और अन्य पौधे लगाए जाएंगे। फिलहाल बिल्डिंग की सामने वाली दीवारों पर लगाने के लिए 600 तरह के स्थानीय पेड़ नर्सरी में तैयार किए जा रहे हैं। जब तक इन्हें बिल्डिंग में लगाया जाएगा तब तक इनकी लंबाई 6 से 9 मीटर तक हो जाएगी। इन पेड़ों को लगाने से पहले इनकी क्षमता जांची जाएगी और इन्हें विंड टनल से गुजारा जाएगा। इसके अनुसार ही पेड़ों को बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर पर लगाया जाएगा। चीन के कई प्रांतों में हरियाली को ऊंची इमारतों का जरूरी हिस्सा बनाने वाली नीतियां लागू की गई है। मिसाल के लिए झेजियांग प्रांत में स्काई गार्डन बालकनी बनाई गई है, लेकिन इन्हें प्लॉट के कुल क्षेत्रफल से छूट दी जाती है। यानी जब प्लॉट का एरिया मापा जाता है तो ये हरी बालकनी उसमें शामिल नहीं होती। ये एक तरह का बोनस होता है। किसी बिल्डिंग को हरा भरा बनाने के लिए बहुत प्लानिंग की ज़रूरत होती है और बढ़ता कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित करने के लिए हरियाली ही फिलहाल एक मात्र रास्ता है। अगर बिल्डिंगों के बाहर हरियाली रखने का चलन शुरू हो जाए तो चीन में भवन निर्माण उद्योग से होने वाला कार्बन उत्सर्जन काफ़ी हद तक कम हो सकता है। वही कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल उसमें भी सुधार करना होगा। मिसाल के लिए अकेले सीमेंट ही एक साल दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का 8% जिम्मेदार होगा। अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को रिसाइकिल कर लिया जाए तो कार्बन उत्सर्जन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इस दिशा में चीन की विंसन कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। इस काम के लिए ये कंपनी 3D तकनीक का सहारा ले रही है। नई इमारत बनाने के लिए बेकार सामग्री को पीसकर इस्तेमाल करने से ज़्यादा बेहतर है कि जो चीज़ें पहले से मौजूद है उनका इस्तेमाल किया जाए। ग्रीन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर
लिू हैंग कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने एक पुरानी फैक्ट्री के बेकार पड़े हिस्से को पुराने कांच और सीमेंट के टुकड़ों की मदद से नया रूप देकर अपने लिए तैयार कर लिया है। उन्होंने कॉरिडोर के चारों तरफ पर्दे वाली ऐसी दीवारें बनाई है जो बाहर की गर्म हवा को अंदर नहीं आने देती, पर अंदर का तापमान नियंत्रित रहता है। लिू कहते हैं कि 3D प्रिंटिंग इस काम में काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। इससे मजदूरी और मटेरियल दोनों की बचत भी हो जाएगी। चीन में ऐसी इमारतें बनाने पर काम किया जा रहा है जिन्हें बिना किसी यांत्रिक साधन के ठंडा या गर्म रखा जा सकता है। इसका प्रयोग सबसे पहले 2005 में बीजिंग की पेकिंग यूनिवर्सिटी की इमारत में हुआ था। इस इमारत के गलियारे इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि वो सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडे रहते हैं। साथ ही कुदरती रोशनी भी भरपूर रहती है और बिजली की खपत के नहीं के बराबर रहती है। क्लासरूम में बिजली का सिस्टम भी कुछ ऐसे विकसित किया गया है कि वहाँ किसी की मौजूदगी में लाइट जलती है। वास्तुकला क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह इमारतों के लिए नए डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं वो बहुत स्थायी है और चीन की सरकार उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगी। 2018 तक चीन में 10,000 से ज़्यादा ग्रीन प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी जा चुकी है। 2017 में चीन ने तय किया था कि 2020 तक जितनी भी इमारतें बनाई जाएंगी उनमें से 50% ग्रीन बिल्डिंग्स होंगी। चीन में शहरी विकास की दर तेज़ है, लिहाजा यहाँ बदलाव की रफ्तार भी तेज़ होगी। अगर चीन अपने यहाँ 50% इमारतें भी हरियाली से भरपूर कर लेता है तो दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।